चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, मुझे ये पता है बहुत चैलेंजेस होता है जब आप बिजनेस डेवलप कर रहे हो, बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठ जाते हो, स्ट्रैटेजी कैसे करनी होती है नहीं पता होती है। जब आप नया एंटरप्रेन्योर होते हो, आपके सराउंडिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम होती है, उसको सिस्टमेटाइज कैसे करनी है, गोल कैसे सेट करनी है, अपनी टीम को हर टाइम कैसे मोटिवेटेड करना होता है, या अपनी टीम को सिस्टमटाइज कैसे करना होता है, डेलीगेशन कैसे करना होता है। ठीक है, वो तो सारे चीज हम सही में मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब चीज देखने में सीरियसली आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हो, लेकिन आपको भी पता होता है कि बहुत सारी जगह पे आप चूक रहे हो, आपको नहीं पता है। आपको चाहिए एक ऐसे गूगल मैप की, जैसे कि आप एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पे जा रहे हो, आपको चाहिए होती है गूगल मैप। उससे क्या होता है, ईज़ी हो जाता है कि ठीक है, मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ ना, सही से जा रहा हूँ ना। किसी से बार-बार किसी पान दुकान से नहीं पूछना पड़ता है कि भैया वो राम मंदिर की गली कहाँ पे है, वो राम मंदिर की गली कहाँ पे है, राइट? तो नॉर्मली बिज़नेस स्ट्रैटेजीज़ डिज़ाइन करना सबसे मुश्किल काम होता है, जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जिनको मैनेजमेंट की या मैनेजमेंट स्टडीज की बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं होता है। तो इसके लिए मैं आप सबके लिए लेके एक सिंपल सा ट्रिक लेके आया हूँ, जिससे कि आप अपनी अपनी जो बिजनेस स्ट्रेटजी है उसको इजीली आप डेवलप कर सकते हो। ओके, तो इसको बोलते हैं होसिन कन्री मैट्रिक्स है। ये क्या होता है, ये एक हम आज ये जो डिस्कशन है वो एक जापानीज टेक्निक के बारे में बात कर रहे हैं, वो होसिन कन्री मैट्रिक्स के बारे में है, जो आपको सिखाएगा कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जा सकता है और आप कैसे अपने आप को स्ट्रेटेजाइज्ड कर सकते हो, अपने बिजनेस में इजीली अप्लाई कर सकते हो। ओके, ये इतना आसान है कि कोई भी कर सकता है, बहुत इजी चीज है। आपको बस समझनी होती है मैट्रिक्स। इसमें चार बड़ी चीजें हैं जो दिख दिख रही है यहाँ पे। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, एनुअल ऑब्जेक्टिव लिखा गया है, इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोजेक्ट और केपीआई लिखा गया है। हो सकता है इंग्लिश वाइज ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, उसको चलिए बहुत इजीली उसको समझते हैं। क्या पहला चीज है, पहले आप अपने गोल को सेट करो। एनुअल गोल हो सकती है, लॉन्ग टर्म गोल हो सकती है। अगर मान लीजिए आपकी लॉन्ग टर्म गोल है, तो उसी लॉन्ग टर्म गोल को एक एनुअल गोल पे डिवाइड कर लो। ओके, खत्म बात। उसके बाद आता है, आप अपने एक्शन डिफाइन करो। ये जो गोल है, आपकी जो एनुअल ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव गोल है, उसको करने के लिए क्या क्या स्टेप होनी चाहिए, उस सारे एक्शन को आप डिफाइन कर दो। ओके, उसके बाद क्या करो कि एक टीम को असाइन कर दो कि कौन कौन इस गोल को हेल्प कर सकते हैं उसको फुलफिल करने के लिए। और फिर उस जो आप अप्लाई कर चुके हो, जो ट्रिक आप अप्लाई कर चुके हो, जो स्ट्रेटेजी आप अप्लाई कर रहे हो, उसको ट्रैक करते रहो। कंटिन्यूसली ट्रैक करते रहो कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। अगर कहीं पे सही डायरेक्शन पे नहीं जा रहे हो, तो उसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करो, फिर से ये मैट्रिक्स को इम्प्लीमेंट करके, या आपकी जो भी आपकी आइडियाज होती है, जो एक्सपीरियंस होते हैं, उससे अपने एक्शन को रीडिफाइन करके फिर से ये मैट्रिक्स को अप्लाई करो। बोलने में तो बहुत इजी लगा मेरे को, लेकिन ये देखने में कैसे रहता है, नॉर्मली इस टाइप का रहता है। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, बहुत सारे ऐसे होता है ना, क्रिस क्रॉस ऐसे टाइप के कुछ डॉट्स है, क्रॉस्ड है ऐसे। तो नॉर्मली चलो हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। हम आपकी ही प्रॉब्लम की एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, चलते हैं आपकी तीन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तीन प्रॉब्लम क्या है, आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो मान लीजिए, तो पहला प्रॉब्लम आएगा कि आपको स्टूडेंट एनरोलमेंट बढ़ानी है। सेकंड आता है कि आपकी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग हो चुके हैं, लेकिन आपको नहीं पता है उसको कैसे सिस्टमेटिक करनी होती है, अपनी ऑफिस प्रोसेस को कैसे सिस्टमेटाइज करनी होती है। थर्ड आता है, आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस है, आप अपनी यूट्यूब एंगेजमेंट को बूस्ट करना चाहते हो, लेकिन आपको नहीं पता है कि कैसे किया जाए, किस डायरेक्शन पे हम जा रहे हैं, कैसे हम लोग कर रहे हैं। ओके, तो अब इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक केस को पहले ले आते हैं। हमारा स्टूडेंट इनरोलमेंट को इंक्रीज करने की बातें करते हैं। ओके, पहला प्रॉब्लम है इंक्रीजिंग द स्टूडेंट इनरोलमेंट। चार काम पहले करनी थी, पहले स्लाइड में आपको बता दिया था। क्लियर गोल सेट करो पहले, उसके बाद जो गोल है उसके हिसाब से आप डिफरेंट एक्शन क्या क्या लिया जा सकता है, उसको बैठ के ब्रेनस्टॉर्म करो, खुद बैठ के ब्रेनस्टॉर्म करो, अपनी टीम के साथ बैठ के ब्रेनस्टॉर्म करो, सबके साथ बैठ के ब्रेनस्टॉर्म करो, या अपने एक्सपीरियंस से ब्रेनस्टॉर्म करो। ओके, फिर होने के बाद अपने आप आपकी जो टीम होंगे उसको अलाइन करो बैठ के। ओके, फिर प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए क्या मतलब मैट्रिक्स चाहिए होगी, या क्या इंडिकेटर होनी चाहिए, जिससे आपको पता चले कि हाँ भाई, मेरा प्रोग्रेस सच में हो रहा है। वो चीजों को डिसाइड करो। तो एग्जांपल ये है, अगर मान लीजिए मुझे अगर स्टूडेंट इंक्रीज करनी है 20%, तो क्या क्या करना पड़ेगा एक्शन। पहले तो डेमो क्लासेस से बच्चों को लाना पड़ेगा। हो सकता है कि ये मेरी
पर्सनल परसेप्शन है, हो सकता है आपकी नजरिए में कुछ और होगा एक्शन में, उसको आप लिख लेना। सेकंड, आप अपने डिफरेंट स्कूल के साथ पार्टनर बनाओ सो दैट कि वहां से जो 10th स्टूडेंट होंगे वो आपकी कॉलेज में आ सकते हैं। और थर्ड ये हो सकता है कि आप एक रेफरल प्रोग्राम बना सकते हो, जिससे कि जो स्टूडेंट आपके यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जिस पेरेंट्स को आप जान रहे हैं, वो अपने नज़दीकी लोगों से बात करके और आपकी जो सेल्स हैं बढ़ा सकते हैं। तो ये जो 3 प्रोग्राम है, 3 एक्शन है, उसको करने के लिए आपको कौन-कौन टीम मेंबर चाहिए, पहले ये डिसाइड करो। किसको देने से ये काम हो सकता है, किसको देने से टास्क 1 हो सकता है, किसको देने से एक्शन 1 हो सकता है, किसको देने से एक्शन 2 हो सकता है। ये थोड़ा आप बैठ के डिसाइड करो। ये हो सकता है सिंगल पर्सन हो सकता है या मल्टीपल लोगों का एक टीम बनाया हो आप। ओके, उसके बाद आप मैट्रिक्स डिफाइन करो कि मान लो आप एक्शन कर रहे हो तो सही में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, कैसे आप डिसाइड करोगे। तो आप एक एवरी मंथ में एक एनुअल मीटिंग करो या एवरी मंथ में आप मंथली मीटिंग करो, उसमें वो मैट्रिक्स को आप थोड़ा सा देखो। जैसे कि एवरी मंथ में कितने नंबर ऑफ न्यू स्टूडेंट एनरोल्ड हो रहे हैं। अगर 0 हो रहे तो आपकी मैट्रिक्स लो है, जो एक्शन ले रहे हैं उसमें कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहा है, तो फिर उस हिसाब से आपकी एक्शन को चेंजेस करना पड़ेगा। नंबर ऑफ डेमो क्लासेस आप अगर कंडक्ट करना चाहते हो तो कितने कंडक्ट हो रहे हैं, उससे कितने कन्वर्सन हो रहे हैं, कितना इंक्वायरीज आ रहे हैं। ओके, रेफरल जनरेटेड हो रहा है तो उसमें कितना कन्वर्सन रेट हो रहा है। ये 3 मान लीजिए मेरा मैट्रिक्स है, मतलब मैं इंप्रूवमेंट चेक करने के लिए मैट्रिक्स मेरा है। ओके, अब तो ये इसको मैं क्या करता हूँ, इसे करनी मैट्रिक्स में सजाता हूँ। ओके, तो कैसे करूंगा, जहाँ पे लॉन्ग टर्म गोल है, मेरा लॉन्ग टर्म गोल क्या है कि 50% स्टूडेंट को इंक्रीज करना है। इसको करने के लिए मैं 2 डिफरेंट ऑब्जेक्टिव रखा हूँ। ओके, हम एक ही ऑब्जेक्टिव के बारे में आज बात करेंगे, वो है इंक्रीज स्टूडेंट 20%। ओके, एक हो सकता है कि मैं 20% इंक्रीज 5 मंथ में कर सकता हूँ और आफ्टर 70% लोग नॉर्मली आएंगे मेरी रिजल्ट सुनने के बाद। तो इस दोनों ऑब्जेक्टिव है। तो पहला, ये दोनों को करने के लिए मैं कुछ कुछ एक्शन डिसाइड किया हूँ। पहला एक्शन क्या होगा कि मुझे ज्यादा डेमो क्लासेस ऑफर करनी पड़ेगी न्यू स्टूडेंट के लिए, पार्टनर करना पड़ेगा स्कूल के साथ, यूट्यूब सोशल मीडिया में कैंपेनिंग रन करना पड़ेगा, उसकी प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा मेरे को, और रेफरल रन करना पड़ेगा सो दैट कि लोग जो अपनी जान पहचान के हैं वहां से बच्चे आए। ओके, तो उसके लिए कैसे मैं मेट्रिक डिसाइड किया हूँ, कितने स्टूडेंट मैं ये जो एक्शन किया हुआ हूँ, मैं सही रास्ता पे हूँ कि नहीं, कैसे मैं मैप करूंगा। देखूंगा कि कितने न्यू स्टूडेंट ईच मंथ में मेरा एनरोल हो रहे हैं। ओके, और सेकेंड चीज देखूंगा कितने नंबर ऑफ डेमो क्लासेस में कर रहा हूँ, उसमें कितना कन्वर्सन रेट हो रही है। तीसरा मैं क्या देखूंगा कि जितना रेफरल्स में लिस्ट आउट बनाया था उससे कितना कन्वर्ट हुए हैं। ओके, इसके लिए मुझे क्या क्या टीम चाहिए हो सकती है मार्केटिंग की टीम चाहिए होगी जो डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे हैं। दूसरा, सोशल मीडिया टीम चाहिए होती है जो यूट्यूब को हैंडल करे। ओके, और बाकी अदर काम को भी कर सकता है। टीचर और पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट चाहिए होगी, जो मेरे टीचर है वो पेरेंट्स के साथ अगर बातें कर रहे हैं तो उनको बातें इन्वॉल्वमेंट करना होगा सो दैट कि रेफरल प्रोग्राम स्ट्रांग हो सकता है। तीसरा, आज ए ओनर, आपको अगर इंक्रीज करना है तो आप अपने पार्टनर से बढ़ाना पड़ेगा, आपकी कनेक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो अभी क्या करेंगे इसके, अब तो ये तो हम लिस्ट आउट बना लिए, लेकिन अब टास्क कैसे करेंगे, कैसे होना चाहिए, यहाँ पे ना उसकी लिंकेज हम क्रिएट करते हैं। ओके, टास्क टास्क को, जैसे कि लॉन्ग टर्म गोल है ना, जो हमारी स्टूडेंट यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये 4 एक ब्लैक डॉट, व्हाइट डॉट, क्रॉस है और स्टार है। इसका मतलब क्या है, आपको समझना होगा कि जो ईच एंड एवरी मैट्रिक्स जो आपकी कंपोनेंट बनाए हो उसके अंदर क्या क्या कोरिलेशन हो सकती है। जैसे कि आपको स्टूडेंट 50% बढ़ानी है तो ये डायरेक्टली कोरिलेटेड है, डायरेक्ट कोरिलेटेड है किसके साथ, अगर आपकी 20% स्टूडेंट बढ़ रहे हैं तो आपकी 50% स्टूडेंट ऑब्वियसली बढ़ेंगे, ये डायरेक्ट कोरिलेशन है। ओके, सेकेंड, मान लो आप, हम 5 एक्शन के बारे में बात कर लिए, एक ऑब्जेक्टिव लेते हैं जो है कि इंक्रीज करेंगे 20% स्टूडेंट। 5 एक्शन क्या क्या हो सकता है, रन रेफरल। लेकिन जो रेफरल के साथ जो देखिए वहां पे व्हाइट का डॉट है, क्यों है, इसलिए क्योंकि अगर इमीडिएटली 5 मंथ में अगर बच्चे लाना होगा, हो सकता है रन एंड रेफरल में बहुत कम आएंगे। क्यों कम आए इस वक्त, मुझे ऐसे लग रहा है, ऐसे लॉजिकली लग रहा है कि अभी तक रिजल्ट तो निकला नहीं है, या रिजल्ट आने तक वो वेट करेंगे सो दैट दे विल प्रीफर कि हाँ चाहिए, वहां पर अच्छा रिजल्ट हो रहा है, राइट।
इसलिए देखिए, मैं जब इंक्रीज इन 70% कंपैरिजन करने के लिए जब मैं 70% के बारे में लिख रहा हूँ, जहाँ पे आपके रिजल्ट आने के बाद आप जो 70% बच्चे आएंगे वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है रेफरल प्रोग्राम के साथ। ओके, सो अगर आप इस फर्स्ट 5 मंथ में है तो रेफरल प्रोग्राम को लिस्ट प्रायोरिटी दोगे। ओके, सेकेंड, यूट्यूब एंड सोशल मीडिया। यूट्यूब सोशल मीडिया डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं करवा सकता, डायरेक्ट बच्चों को ला नहीं सकता, वो इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगा। वो इन्फ्लुएंस से अगर 5-6 बच्चे आ रहे हैं, इंक्वायरी आ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जो ह्यूज अमाउंट ऑफ आपको स्टूडेंट चाहिए, 10% या 20% के स्टूडेंट चाहिए, वो डायरेक्ट नहीं हो सकता है। इसलिए जो कोरिलेशन है, ये एक लाइट कोरिलेशनशिप है। कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है लेकिन बहुत लाइट कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप कहाँ से आ सकता है? स्कूल के साथ पार्टनर करके, क्योंकि अगर स्कूल के साथ आप पार्टनर कर रहे हो तो आप एक इंश्योरिटी ले सकते हो कि हाँ, ये स्कूल से मेरा बच्चा आ सकते हैं। या डेमो क्लास के साथ, जब आप डेमो क्लास करते हो, आप डायरेक्टली स्टूडेंट और पेरेंट्स के साथ कनेक्ट होते हो, तो आपकी मार्केटिंग टीम को इजी हो जाएगा उनको फॉलो अप करने के लिए, उनको मोटिवेटेड करने के लिए। ओके, तो अब देखो, ये जो है उसके साथ केपीआई कैसे कनेक्टेड है। जैसे कि आप रेफरल, जैसे कि आपकी पहला केपीआई क्या आता है? स्टूडेंट एनरोलमेंट। स्टूडेंट एनरोलमेंट किस लेवल से बढ़ सकती है? कहाँ से आप जान सकते हो स्टूडेंट एनरोलमेंट बढ़ रही है? ऑब्वियसली, अगर यूट्यूब से अगर कोई बच्चा आ रहा है तो डायरेक्टली वो आपकी स्टूडेंट एनरोलमेंट बढ़ाएगा। डेमो क्लासेस कर रहा है तो वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है ना, स्टूडेंट एनरोलमेंट बढ़ गया मतलब ये हर चीजों के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप, आप अच्छे से समझ रहे हो। ओके, लेकिन सेकेंडली देखो, जब आप डेमो क्लासेस कर रहे हो और यूट्यूब, यहाँ पे आप देख सकते हो, जब आप डेमो क्लास सेकेंड केपीआई के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे दो तो बहुत ऑब्वियसली डायरेक्टली रिलेशनशिप है। बाकी जो दोनों प्रोग्राम है जैसे रन रेफरल प्रोग्राम्स और यूट्यूब, हाँ, आप इसको मेजर नहीं कर सकते हो बेस्ड ऑन कि आप कितने डेमो क्लासेस किए। सोशल मीडिया में आप एक एडवर्टाइज दे सकते हो, लेकिन इससे आपकी कभी मेजर नहीं हो सकती है कि यार बच्चे कितनी डेमो क्लासेस में आ सकते हैं। ओके, एंड सेकेंड थिंग ये है, जब आप नंबर ऑफ रेफरल के ऊपर देख रहे हो, हाँ, जब आप रेफरल प्रोग्राम रन करोगे तभी ही नंबर ऑफ रेफरल बच्चे की इंक्रीजेस होंगे ना। नंबर ऑफ रेफरल जनरेटेड फ्रॉम द कन्वर्शन, दैट इज डायरेक्टली कोरिलेटेड टू योर एक्शन ऑफ रन ऑफ रेफरल, रादर देन ये जो यूट्यूब ये सब में डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं कर रहा है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, टीम डेवलप किया हूँ। ओके, तो मुझे अभी क्या करना है, टीम को समझाना है कि आप लोगों में किसका किसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। जैसे डायरेक्ट मार्केटिंग टीम का कहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होगा? पार्टनरशिप में, है ना। उनको आप बोल सकते हो कि आप डिफरेंट डिफरेंट स्कूल को चूज करो जिसके हम लोग पार्टनर बना सकते हैं। डेमो क्लास सेट करने में डायरेक्ट मार्केटिंग टीम का कम रोल इन्वॉल्वमेंट है। ओके, वो सिर्फ जगह दिखा सकते हैं लेकिन वो कुछ डायरेक्टली कुछ कर नहीं रहे हैं। सोशल मीडिया कहाँ पे डायरेक्टली? यूट्यूब जहाँ पे जो एक्शन है वहां पे आपकी सोशल मीडिया टीम बहुत अच्छे से काम कर सकती है। और पार्टनरिंग करने में सोशल मीडिया टीम का बहुत ही कम रोल है, टेस्टरी रोल है, बस वो मार्केटिंग क्रिएट करेंगे, है ना, एक पोस्टर बना के उनको दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब आप डेमो क्लास ऑफर कर रहे हो, सोशल मीडिया चीजों को स्प्रेड आउट कर सकता है, वहां से वो बुक टिकट ले सकती है कितने लोग आपकी डायरेक्टली कॉल पे आ रहे हैं बोल के। ओके, और तीसरा हम लोग देखे हुए हैं टीम क्या, टीचर्स एंड पेरेंट्स टीम। टीचर और पेरेंट टीम, टीचर्स की जो टीम है, आप कहाँ पे वो डायरेक्ट रोल प्ले कर सकते हैं? डेमो क्लास देना हो तो टीचर को ही देना पड़ेगा, वहां पे उनको प्रिपेयर करना कि एग्जैक्टली क्या बोलनी है, सो दैट कि चाहे वो कितने भी खराब पढ़ाए, एक सब्जेक्ट ऐसे पकड़ो जो कि बच्चों को ऐसे लगे कि हाँ भाई इसी क्लासेस में मुझे आनी है। राइट, और क्या, जब आपके रन रेफरल प्रोग्राम में टीचर की बड़ी रोल प्ले होती है, क्योंकि नॉर्मली वो लोग स्टूडेंट और टीचर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, वो थोड़ा सा प्रमोट कर सकते हैं वहां पे। ओनर का कहाँ पे ज्यादा रोल आएगा? कि रेफरल प्रोग्राम में ओनर का रोल आएगा, क्योंकि आप अगर जितने पेरेंट्स के साथ इन्वॉल्व होंगे, पेरेंट्स को स्पेशलाइज फील होती है, कस्टमाइजेशन फील होती है, उस कस्टमाइजेशन पे आपको ज्यादा बेनिफिट है। सेकंड, डेमो क्लासेस करने के लिए भी, क्योंकि आपको जगह डिसाइड करना पड़ेगा, लोगों को एंगेजमेंट करना पड़ेगा, आपकी प्रेजेंस वहां पे बहुत जरूरी है। पार्टनर द स्कूल, इवन दो मार्केटिंग एजेंसी पार्टनर कर देंगे, लेकिन जो इंटरेस्ट होगा, जो कोलैटरल डिस्कशन होगी, वो हमेशा ओनर के साथ होती है। यूट्यूब में आपकी सेकेंडरी काम है, ज्यादा तो इन्वॉल्वमेंट है नहीं, क्योंकि आप उसमें जस्ट डायरेक्शन देते हो, क्योंकि आप उसमें नहीं बोलते हो कि ऐसे कंटेंट हमें चाहिए। तो आप जब इस पूरे चीजों जब आप करते हो,
तो ये रहा उसकी करनी मैट्रिक्स। उसको देख के आप बेस्ड ऑन योर ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ रहा है कि कौन से एक्शन के लिए कौन से टीम हो सकते हैं और कैसे हम उसकी केपीआई ले सकते हैं। तो आप उस हिसाब से अपनी टीम को डिस्ट्रीब्यूट करो, उस काम को अलर्टेड करो और उसकी हायरार्की के हिसाब से, हायरार्की के ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आप काम को ट्रैक करते रहो। मुझे लगता है ये बहुत इजी आसान चीज है, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि हम लोग कहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। और एवरी 1 मंथ और 2 मंथ में इसकी प्रोग्रेशन को आपको नोट करना पड़ेगा। आपको समझ में आ जाता है ना? पूरी चीजों को आपको समझ में आ जाता है कि आपको कैसे करनी है काम, सो दैट यू कैन इजीली डू इट।